नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। असम चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हैं। एक और जहां बीजेपी सत्ता बचाने के लिए चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस असम में गठबंधन सहयोगों के दम पे एक बार फिर सरकार बनाना चाहती है। असम विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को, दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को और तीसरे चरण की वोटिंग 6 अप्रैल को होगी। जहाँ बीजेपी ने एजेपी और यूपीपीएल के साथ गठबंधन किया है, वहीं कांग्रेस ने एआईयूडीएफ और बीपीएस सहित कुल 6 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में और जानेंगे कि क्या सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत विश्व शर्मा की जोड़ी बीजेपी एक बार फिर सत्ता दिलाने में कामयाब रहेगी या फिर कांग्रेस वाला महागठबंधन असम में सरकार बनाने में सफल रहेगा। क्या असम में सीएए से बीजेपी को नुकसान हो सकता है और क्या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ इन चुनावों में किंग मेकर बनकर उभरेगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं असम का ओपिनियन पोल। सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। बीजेपी गठबंधन को 43 से 46% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 38 से 41% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 13 से 15% वोट जा सकते हैं। अब बात करते हैं सीटों के आंकड़े की। इस ओपिनियन पोल को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले हम बात करेंगे लोअर असम और बराक घाटी की। इस इलाके में असम की 126 विधानसभा सीटों में से कुल 61 सीटें आती हैं और इन 61 सीटों में से 21 सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से अधिक है। चलिए देखते हैं इन 61 सीटों में से किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन को 61 सीटों में से 34 से 41 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें कांग्रेस को 15 से 18, एआईयूडीएफ को 14 से 16 और बीपीएफ को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन को 25 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें बीजेपी को 19 से 22, यूपीपीएल को 3 से 5 और एजीपी को भी 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ 0 से 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में भी जा सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं ओपिनियन पोल के दूसरे भाग की ओर। इसमें अपर असम, नॉर्थ असम और सेंट्रल असम की 65 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 65 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 10 से 13, तो वहीं एआईयूडीएफ का आंकड़ा 2 से 3 सीटों के बीच रहेगा। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी गठबंधन की, तो बीजेपी गठबंधन को यहाँ 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें बीजेपी की सीटों की संख्या 34 से 38, तो वहीं एजीपी की सीटें 5 से 6 के बीच रह सकती हैं। इसके अलावा यहाँ 2 से 4 सीटें अन्य पार्टियां भी जीत सकती हैं। अब हम असम की 126 विधानसभा सीटों का फाइनल आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। असम में बीजेपी गठबंधन को 64 से 76 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 45 से 57 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 2 से 6 सीटें जाने का अनुमान है। इसका साफ मतलब है कि बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगी, जबकि कांग्रेस को एक बार फिर विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। इस ओपिनियन पोल से एक बात और सामने निकल कर आई है कि कांग्रेस को एआईयूडीएफ से गठबंधन करने से मुस्लिम बहुल सीटों में फायदा हो सकता है, पर इसका नुकसान उसे ऊपरी असम की अधिकतर सीटों पर उठाना पड़ेगा, जहां हिंदू मतदाता बहुतायत में है। यह था असम का ओपिनियन पोल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।